भयानक टीवी के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमें चारों तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलती है। पेड़ों के बीच से छन छन की आती हुई धूप, हवा के झोंके और चिड़ियों की चहचहाट, ये सब सुनकर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आपको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन दुनिया में एक जंगल ऐसा भी है जहां सुंदरता आपको मोहित तो जरूर करेगी, लेकिन यहां से जुड़ी कहानियां, जगह जगह मिलने वाली लाशें आपकी रूह को डर के मारे अंदर तक खपाने पर मजबूर कर देगी। मैं बात कर रहा हूं जापान के आओकिगाहरा फॉरेस्ट की, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा भी क्या इन जंगलों में कि ये दुनिया में इतनी ज्यादा बदनाम है? आई एम श्योर कि आप भी इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अब इससे पहले कि मैं आपको इस फॉरेस्ट की गहराइयों में छिपे डर से रूबरू करवाऊं, सबसे पहले आपको इसकी खूबसूरती की एक झलक देख लेनी चाहिए। दोस्तों, आओकिगाहरा फॉरेस्ट जापान की सबसे ऊंची पीक माउंट फुजी के आसपास के 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और इसकी जमीन आज के करीब 1200 साल पहले माउंट फुजी में हुए एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण वॉल्केनिक लावा रॉक से बनी हुई है। इसके पश्चिमी बॉर्डर पर बहुत सी ऐसी केव्स हैं जो सर्दी के मौसम आने पर बर्फ से ढक जाती हैं, और यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए एक प्रमुख अट्रैक्शन होती हैं नरुसावा आइस केव और फुगाकू विंड केव। ऐसी कुछ केव्स हैं। ये जंगल बहुत ज्यादा घने हैं और आसपास के पहाड़ों का नजारा इनकी सीनिक ब्यूटी को अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि यहां पर हर साल बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। आओकिगाहरा फॉरेस्ट में बर्ड्स, एनिमल्स और ट्रीज की भी बहुत सी स्पीशीज पाई जाती हैं, और कुछ तो ऐसी भी हैं पूरे जापान में सिर्फ यही देखने को मिलती है। वॉल्केनिक रॉक से बना इसका फ्लोर साउंड को एब्जॉर्ब करता है, और यही कारण है कि आपको यहां पर आकर असीम शांति का अनुभव होता है। लेकिन इस शांति के पीछे की काली कहानी भी बेजुबान नहीं है। जापान की लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्राचीन समय में इन जंगल में यूरेई रहते थे। यूरेई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है अदृश्य आत्माएं, यानी कि भूत। योकिगाहरा के जंगलों का नाम जापानी इतिहास के काले ट्रेडिशन से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि 19th सेंचुरी में यहां पर उबासुते के ट्रेडिशन को प्रैक्टिस किया जाता था। उबासुते एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें लोग अपने घर के एक बड़े सदस्य को जानबूझकर जंगल में या किसी वीरान जगह पर छोड़ देते हैं, और वो वहां भूख प्यास से तड़प कर मर जाता था। ऐसा उस समय किया जाता था जब इंसानों के लिए खाने की कमी होती थी। माना जाता था कि इससे यूरेई खुश होते थे और वो बाकी लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। खैर, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आओकिगाहरा फॉरेस्ट से जुड़ी ये खूनी और दिल दहला देने वाली घटना आज भी खत्म नहीं हुई है। आज आओकिगाहरा फॉरेस्ट जापान की सबसे बड़ी सुसाइड साइट बन चुकी है। इस जगह में फैली खामोशी न जाने क्यों अचानक लोगों के अंदर मौत की चाह जगा देती है। सन 2003 में यहां लोकल पुलिस फोर्सेस ने 105 लोगों की लाशें खोज निकाली थी, और तब से हर साल यहां पर लगातार लाशें मिल रही हैं। लोग यहां जाकर फांसी लगा लेते हैं या ड्रग्स के ओवरडोज के बाद तड़प कर मर जाते हैं। 2010 में यहां पर 200 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और 58 लोग तो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गए थे। हालांकि कई सालों में ये आंकड़े और भी बढ़ चुके हैं, लेकिन लोकल अथॉरिटीज ने दुनिया से इन जंगलों की बुरी इमेजेस को छिपाने के लिए यहां होने वाले सुसाइड के नंबर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। फॉरेस्ट के एंट्री गेट पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके मन में सुसाइड करने की इंटेंशन आती है तो आपको दूसरों से हेल्प मांगनी चाहिए, ना कि अपनी जान दे देनी चाहिए। आओकिगाहरा के हर मेन सुसाइड साइट पर आपको ऐसे ही बोर्ड्स और साइन देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन आखिर लोग यहां इतनी संख्या में सुसाइड करने क्यों आते हैं? इसके पीछे एक नहीं बल्कि अलग अलग कारण दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जापानीज मिथकों में बताई गई यूरेई आज भी वहां रहते हैं और वही इन सुसाइड्स के पीछे का कारण है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उबासुते के ट्रेडिशन के कारण जिन लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई थी, उनकी आत्माएं आज भी वहां पर बसती हैं। कुछ लोग यहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करने की बात भी कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो आउकीगारा फॉरेस्ट में होने वाले सुसाइड्स का कारण यहां जंगल नहीं बल्कि उनके आसपास के माउंटेन्स हैं। दरअसल इन माउंटेन्स में आयरन काफी ज्यादा है। इस कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स काफी स्ट्रांग है। ये मैग्नेटिक फील्ड्स इंसान के दिमाग पर सीधा असर डालते हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। दूसरी तरफ इन घने जंगलों में फैली असीम शांति और अंधेरा भी लोगों को इमोशनली वीक बना देता है और ऐसे में वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि ऐसी कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है जो यहां आने वाले टूरिस्ट को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करती है और जिसने इन खूबसूरत जंगलों को इंसानी कंकालों का ढेर बना दिया है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और चाहते चाहते उस लाल बटन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।